हरिओम तत्सत। यूँ तो अकेलापन और एकांत दोनों समानार्थी दिखते हैं। दोनों का अर्थ व्यवहार में लगभग एक ही जैसा है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा गहन विचार करें तो अकेलापन और एकांत दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर देखने मिलता है। जहाँ अकेलापन एक नकारात्मक तत्व है, वहीं एकांत एक सकारात्मक तत्व है। अकेलापन वस्तुतः जो है, कहते हैं कि बंदा चला मेले में अकेले, अर्थात अकेलापन आपको खोखलापन भर देता है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का या साधु का। यदि आपके खाली दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आने लगी तो धीरे धीरे अकेलापन आप महसूस करेंगे। हज़ारों के भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस करेंगे। आप एक अलग ही दुनिया में खोए रहेंगे। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये अकेलापन कई बार सुसाइड तक पहुंचा देता है। ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और मन कहता है, क्योंकि ये दोनों अकेलापन और एकांत दोनों मन का खेल है। अकेलापन आपको खोखला बनाता है, क्योंकि मन चाहता है हमेशा किसी के साथ रहना, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना, और कोई आपको मिलता नहीं है। मिलता भी है तो ऐसा लगता है कि हम अपनी बात शेयर करेंगे तो वो धोखा दे सकता है, इसका मिसयूज करता है, तो चाह करके भी हम अपनी बात नहीं बताते हैं। कहते हैं ना कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है सब कोई, बाँट ली है न कोई। तो ये अकेलापन आपको खोखला करते जाता है। मन में चिंता, तनाव और एक ही नकारात्मक चीज़ों पे सोच करके उसको और बड़ा कर लेते हैं। एक अज्ञात भय आपके अंदर पैदा कर देता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, यदि हमको उसने ये बोला, हमने ये बोल दिया तो क्या होगा। अनावश्यक मन तर्क वितर्क करते रहता है, अनावश्यक चीज़ें सोचते रहता है, और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आपको महसूस होने लगेगा दूसरों से, और आप धीरे धीरे अकेले हो जाएंगे, अपने आप में खो जाएंगे, और आपको चिंता इतना ग्रस्त कर लेगा कि आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन, अवसाद की बीमारी घर कर जाता है। लेकिन वही बात करें एकांत की, तो खाली दिमाग या तो शैतान का होगा या साधु का होगा। क्योंकि मन क्या है कि अनंत विचारों का, सतत विचारों का प्रवाह है। मन के विचारों को रोक लेना, विचार शून्यता कर लेना ही एकांत है। मन, कहते हैं कंट्रोल योर माइंड कंट्रोल द होल वर्ल्ड। जिसका मन पर काबू वो सबका बापू। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन को जीत लिए तो एकांत आ गया, मन को से हार गए तो अकेलापन, खोखलापन आ गया। ये जब मन को जीत लेते हैं, एक अंत, एक का जहाँ अंत हो जाए, एक कौन है? आप हैं। आपका अंत होगा तो जाएंगे कहाँ? जैसे पानी का एक बूंद का अंत कहाँ होगा? हमेशा समुद्र में होगा। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है, वो भटकते रहेगा। नदियाँ तब तक भटकती हैं जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती हैं। उसी तरह से यह आत्मा अनंत यात्रा पर निकला है और तब तक भटकता है जब परमात्मा में नहीं मिल जाता है। ठीक उसी तरह से यह शरीर का, यह मन का अंदर का विवेक है। जब आपके अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो आप लाखों के भीड़ में भी अकेला महसूस करेंगे, लेकिन उसमें दिमाग में आपका निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ एक का अंत हो गया ना। तो एक का अंत हुआ तो बचा कौन? आत्मा का अंत हुआ तो बचा कौन? परमात्मा। अर्थात आत्मा परमात्मा में समाहित हो गया। कैसे होगा? कि मन का जो विचार है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति अर्थात सद विचार आ गया और सद चिंतन आ गया। आपके चिंतन में पार ब्रह्म परमेश्वर आ गए। फिर क्या बात बन गई, काम बन गया, जीवन जो है तिरोहित हो गया, धन्य हो गया जीवन। इसलिए जीवन में कोशिश कीजिए थोड़ा एकांत में रहने का, थोड़ा सा चिंतन करने का। नहीं 24 घंटा में संभव हो, नहीं 24 घंटा में संभव हो तो 24 मिनट ही सही, कभी हमारे ही तरह, कभी साधु संतों के संग बैठिए। कहते हैं ना कि गुरु और चेला जब रहा अकेला
तो ही जो है असली गुरु का ज्ञान मिलता है। तो थोड़ा सा अपने जीवन में एक बदलाव लाइए, एकांत प्रिय बनिए। एकांत प्रिय बनने में मन की चंचलता जो है स्थिर हो जाती है। मन चंचल नहीं होता, वो एक जगह पर मन लग जाता है। अकेलापन में जो है आपकी शैतानियत दिमाग में आएगी, निगेटिविटी आएगी, डर, भय, चिंता, महत्वाकांक्षा, क्रोध आएगा, एक निराशा आएगी। आप जो है किसी को देखेंगे, अकेलापन रहने वाला व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन एकांत रहने वाला व्यक्ति दोनों अकेले ही है, भीड़ में भी वो एकांत है, अकेले रह लेगा और सर झुकाए रहेगा, लेकिन अंदर हृदय में प्रसन्नता रहेगी, एक उत्साह रहेगा जीवन जीने का, एक कर्तव्य बोध रहेगा उसके अंदर एक जो है कुछ पाने का, एक जो है लालसा रहेगी, कुछ जानने की जिज्ञासा रहेगी। दुनिया के भीड़ में वह किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बात आपसे कर रहा है लेकिन उसकी चिंतन वहाँ चल रही है। लेकिन अकेलापन व्यक्ति को खा जाता है, घर में अकेले रहेगा लेकिन दिमाग में मेला जो है वो अकेला रहेगा लेकिन दिमाग में मेला चलता रहेगा। हजारों लोगों के बारे में वो तर्क वितर्क कुतर्क करते रहेगा और सोचते रहेगा, सोच करके अपने दिमाग में बोझ पैदा कर लेता है। जबकि एकांत, एक का अंत, हम अपनी चिंतन कहाँ कर दिए? परमात्मा में। तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का एक नाम क्या है? परमानंद, परम धन आनंद। तो परम आनंद तो वहीं मिलता है। आनंद में और सुख में, दोनों में अंतर है। सुख क्षणिक होता है, कहते हैं ना कि सुख दुख इस दुनिया में लगा रहता है, तो सुख आएगा फिर दुख आएगा, दुख आएगा। लेकिन आनंद, एक बार आनंद आ गया तो जिसका अंत नहीं हो वही तो आनंद है। जिस सुख का वह परम सुख, वह परम पवित्र सुख, सकारात्मक सुख जो होगा, विषय सुख में, विषय में नहीं। विषय जो इंद्रियां है ना, चाहे वो कान सोचता है कि हम कुछ अच्छा सुनते रहें, मुंह सोचता है कुछ अच्छा बोलते रहें, जो है नाक सोचता है कुछ अच्छा सुगंध लेते रहें, जीवा सोचता है कुछ अच्छा खाते रहें, ठीक है ना। जननेंद्रिय सोचता है जो मल मूत्र का भंडार है वहाँ से हमको सुख मिलता रहे। शरीर सोचता है स्पर्श सुख मिले, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का। इसमें असली सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। विषया सुख जो है ये क्षणिक सुख है। असली सुख तो है प्रभु के चरणों में। कभी उसमें राम रस में डूब करके देखिए। रम में भी आदमी डूबता है। जब अकेलापन आता है ना तो आदमी रम पीता है, दारू पीता है, शराब पीता है, नशा व्यसन करता है और नाले के कीड़ा बन करके, नाले में कहीं डूब करके, समाज के लोगों के द्वारा गाली गलौज खा करके, लात जूता खा करके, और उसी में वो खुश रहता है। जबकि एकांत रहने वाला व्यक्ति मंदिर में जाएगा, भगवान का नाम लेगा, हजारों की भीड़ रहेगी, लेकिन उसको उस भीड़ से मतलब नहीं है। उस भीड़ में भी वो एकांत भगवान की चिंतन करेगा, कहीं किनारे बैठ करके माला का जप करेगा, भगवान का नाम लेगा और वो बहुत खुश रहेगा। तो आनंद दोनों में मिला, रम में भी और राम में भी। जो अकेलापन महसूस करता है वो नशा व्यसन का सहारा लेता है, कहीं जो है कलयुग का किनारा लेता है और बैठ करके रोता है। थोड़ी देर के लिए नशा व्यसन, क्षणिक सुख हुआ। लेकिन जो राम रस में डूबा, रम रस में नकारात्मक, राम रस में यदि डूब गया तो अति आनंद, उत्साहित, समाज में एक प्रतिष्ठा, और किसी से प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी नहीं रह जाती है। महत्वाकांक्षा का भी अंत हो जाता है, काम वासना से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में वासना नहीं, उपासना आ जाती है। वो चाम के प्रति सुख का महसूस नहीं करेगा, राम के प्रति वो सुख महसूस करेगा। उसके जीवन में टूचापन नहीं आएगा, उसके जीवन में एक आराधना आएगी, एक प्रार्थना आएगी और वो जीवंत हो करके जिएगा। और ऐसे समाज में अनेक लोग हैं जिसको जीवन में निराशा घेर लेती है, उसको अकेलापन खा जाता है, और जिसके जीवन में एक आशा, एक जो है निर्बल के बलराम, जो राम के भरोसे हो गया उसका जीवन ही तो सबल हो गया। सबल के सब सहाय और निर्बल के ना कोई। इसलिए कहते हैं कि एकांत प्रिय बनिए। एकांत प्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि दिमाग में खोखलापन नहीं,
खाली दिमाग कीजिए, विचार शून्यता। और ये विचार कहाँ से आते हैं? आहार से बनता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, है अच्छा व्यवहार तो होगा अच्छा परिवार, लोग करेंगे आपको अंगीकार। हो जाओ एकांत रहने को तैयार तो दुनिया पीछे आपके घूमेगी, और भीड़ के पीछे आप घूमोगे तो घूमते रह गए। तो यदि है अच्छा विचार तो आपका हर दिन होगा एक त्यौहार, जीवन हो जाएगा हरिद्वार। है यदि गड़बड़ विचार तो जीवन हो गया नरक का द्वार। लीजिए और इसको ढोते रहिए। अतः जाते जाते आपसे निवेदन करें कि थोड़ा सा समय निकालिए, एकांत प्रिय बनिए। कई बार आज तक जीवन में बहुत लोग सुनते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मन नहीं लग रहा। आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से बचपन से ही मेरी रुचि थी भगवान के भजन में, संतों के बाणी में, संतों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में, और एकांत में भी हम चिंतन करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो फिर मन लगने न लगने की कोई बात ही नहीं, मन तो उसमें लगा हुआ ही है 24 घंटा। दुनियादारी ज़्यादा सोचना नहीं है, करने योग्य कर्तव्य कर्म से पीछे हटना नहीं है। करने योग्य कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कीजिए। एकांत रहने का मतलब ये नहीं है कि संसार से भागना है, नहीं 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 नहीं, ये जान जाना है कि संसार में सार नहीं है। इसी के लिए तो इसका नाम पड़ा है संसार। इसलिए आइए एक प्रतिज्ञा लीजिए कि 24 घंटा में 24 मिनट एकांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया का परम सत्य एक ही है और उसका है राम नाम। इसलिए यदि इस सत्यता को जीते जी स्वीकार कर लें, भाई मरने के बाद लाखों लोग जो है हमारे पीछे चिल्लाते रहे राम नाम सत्य है, लेकिन मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? जिसको इस जीते जी जीवन में उस सत्य का बोध हो जाए कि एक पार ब्रह्म परमेश्वर ही जीवन में सब कुछ है, वहीं से असली आनंद मिल सकता है, तो मिल गया जीवन का असली आनंद। तो आइए 24 घंटा ना सही 24 मिनट ही सही एकांत प्रिय बने, और जब भी खाली समय मिले किसी की चुगली, निंदा, सिनेमा, फालतू का रील और ये वो सब देखने के बजाय रियल ज़िंदगी जिएं। थोड़ा भगवान का भजन कर लें, कुछ नहीं तो ओम 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 बैठ करके जप लें। मानसिक चिंतन में भी ओम 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 जपिए, और देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। अकेलापन, खोखलापन, दिमाग में शैतानी, निंदा, चुगली, सिनेमा, नशा, व्यसन से दूर जा कर के एकांत में बैठ करके थोड़ा सा भगवान का भजन, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सच्चे पुरुषों के, सच्चे लोगों के साथ रहने की आदत डालें, अन्यथा एकांत प्रिय बने। भगवान के साथ भी थोड़ा सा खुद के साथ समय गुजारें, क्योंकि खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू है, कण कण में कृष्ण है, हर पदार्थ में परमात्मा है। बस देखने का भाव बदल जाए तो जीवन हमारा तिरोहित हो जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।